हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखो, बोलते हैं ना कि पॉजिटिविटी हर जगह पे है। बस आप देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको। मैं ना बटरफ्लाई इफेक्ट पे मानता हूं। अगर आपको नहीं पता है बटरफ्लाई इफेक्ट क्या है, अगर एक छोटी सी बटरफ्लाई अगर अटलांटिक पे बैठकर पंख फैलाती है तो उसका असर आपके और मेरे लाइफ पे पड़ता है। तो बटरफ्लाई इफेक्ट अगर आप जानना चाहते हो तो जान सकते हो थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में जान करके। आपको मैं थोड़ा सा मुश्किल से 30 सेकंड की कहानी सुनाता हूँ। थॉमस अल्वा एडिसन है ना, जब उनको स्कूल में भर्ती के लिए भेजा गया, वहाँ पे वो क्लासेस वगैरह करी, तो उनके क्लास टीचर ने कहा कि देखो, ये बहुत ही बेकार का स्टूडेंट है, ये कभी पढ़ नहीं पाएगा, ये डिसेबल है, माइंड से जो है ये ठीक नहीं है। तो क्लास से उसको निकाल दिया गया एक लेटर देकर। वो लेटर जब उसकी माँ के पास पहुंचा तो उसने लेटर को पढ़ा और उसमें लिखा हुआ था कि आपका बच्चा जो है मेंटली जो है रिटार्डेड है और इसे स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता है। तो फिर उसकी माँ ने ना वो लेटर को पढ़ा और लेटर को छुपा दिया। तो उसके बेटे ने पूछा, एडिसन ने पूछा कि माँ, ये लेटर में क्या लिखा हुआ था? तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, तुम बहुत तेज़ हो, इतना तेज़ हो कि स्कूल वाले तुम्हें पढ़ा नहीं सकते। उसके बाद थॉमस अल्वा एडिसन को घर पे ही उसकी माँ ने पढ़ाया और एडिसन ने 10-12 हज़ार बार बल्ब बनाने की कोशिश करी, हर बार फेल हुआ वो आदमी, और फाइनली उस हाड़ मास के आदमी ने बल्ब बनाया और पंखा बनाया जिससे आज पूरी दुनिया रोशन है। तो आप समझ सकते हो कि एक छोटा सा झूठ जो कि पॉजिटिव वे में बोला गया, उससे पूरी दुनिया पे प्रभाव पड़ा। तो बटरफ्लाई इफेक्ट हमेशा होता है, बस पॉजिटिव आप रहिए, कुछ ना कुछ आपके साथ हमेशा पॉजिटिव होगा। एक वीडियो मैंने सुबह ही बनाया था 26,001 भर्ती को लेकर कि सरकार कैसे एनी हाउ चाह रही है कि सितंबर में जो है बहाली ये करा दे, एनी हाउ चाह रही है कि बहाली ये जो है हो जाए। अब देखिए, सरकार देखो एक्चुअली क्या है ना कि देखो, यहाँ पे विधानसभा का इलेक्शन है, तो सरकार चाहती है कि किसी भी तरह से विधानसभा का इलेक्शन को पार करने से ठीक पहले भर्ती कुछ लाया जाए। आपको भी पता है कि हेमंत सोरेन ने 5 साल में कुछ काम नहीं किया है। भले आप जेएमएम पार्टी के कार्यकर्ता क्यों ना हो, अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, क्या क्या सरकार ने बेरोजगारी भत्ता दिया? क्या नहीं दिया? 5 लाख नौकरी हर साल दी? क्या नहीं दी? साल के आखिरी समय में आकर अब ये भर्तियां आप जो है उलट पुलट कर देख रहे हो। इससे पहले सीजीएल का भी एग्जाम आपसे नहीं हो पाया, पेपर लीक हो गया। तो इन सारे नाकामियों का टीकरा हेमंत सोरेन पे फूट नहीं वाला था। तो सरकार चाह रही है कि कुछ कंट्रोल डैमेज किया जाए ताकि जो है इनके प्रति जो है लोगों में सिंपैथी आए। और ये देखो, ये जो लाडली बहन योजना है या जो भी हो, झारखंड में जिस नाम से माई के नाम से ये जाना जा रहा हो, 1,000 रुपये ये देने वाले हैं। क्यों दे रहे हैं 1,000 रुपये पर मंथ? ये 25 साल से अधिक उम्र की महिला को ये 1,000 रुपये क्यों दे रहे हैं? ताकि वोट बैंक बढ़ सके, इनका इलेक्शन में ये अच्छा प्रदर्शन कर सके। अब देखिए, अब भी ट्विटर हैंडल पे मैं गया था, देखो मैंने आपको एक और वीडियो आप लोगों को अपलोड करी थी CMO यानी कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस की, ठीक, और वहां से एक ट्वीट किया गया और उस ट्वीट में जो है एक और रिप्लाई भी किया गया। अभी मैं आपको दिखाता हूं और चीज़ों को आप समझ पाओगे। देखिए कितनी अच्छी बातें हो रही है अब, और मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पे थोड़ा सा जो है पुशबैक करे। यहाँ से देखिए, माननीय श्री हेमंत सोरेन JMM, जो कि इनका ट्विटर ID है, ने सहायक आचार्य नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा सहित, याद रखिएगा, सहायक आचार्य को यहाँ पे सबसे जो है स्पेशली मेंशन किया गया है। आगे देखिए, परीक्षा सहित सभी अन्य पदों के लिए चल रही नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा का प्रकाशन पर लगी रोक हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में या जो है याचिका दायर करेगी राज्य सरकार। यानी कि देखो, एक तो केस पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है, अब जो है एक्शन मोड पे सरकार आई है। अब सुप्रीम कोर्ट में देखो, अब बड़े जो वकील हैं वो यहाँ पे हायर किया जाएगा। सरकार जब कूदती है मैदान में तो बड़े वकीलों के साथ कूदेगी, जैसे कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं अशोक मनु सिंह भी, वो यहाँ पे आ सकते हैं, या फिर जो प्रशांत किशोर हैं, और भी 1000 तरह के वकील हैं। आपको भी पता होगा सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़े बड़े, राम जेठमलानी साहब अब नहीं रहे, तो बहुत सारे वकील हैं जो कि नामी ग्रामी वकील होते हैं। और रोक लगाने वाली जो ये प्रक्रिया है, इसे हटाने की जो प्रक्रिया है, इस पर बहुत आराम से जो है निर्णय लिया जा सकता है। आगे देखिए, JSSC के द्वारा, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो विभिन्न पदों के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं वो पूर्व निर्धारित समय पर होगी। यानी कि सभी अलग जो निर्धारित समय रखा गया वो करेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सहायक आचार्य के लिए, देखिए यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है, सहायक आचार्य प्रतियोगिता परीक्षा परिणाम पर जो रोक लगाई गई है इसको हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए जो है सरकार तैयार हो चुकी है। ठीक 42 मिनट पहले का ये ट्वीट है। एक्चुअली क्या है ना कि देखो, ये जो वीडियो बनी है इसका पूरा क्रेडिट मैं अपने फैमिली मेंबर, यानी कि आप जो कि हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हो, किसी टेलीग्राम में एक लड़के ने या फिर लड़की, पता नहीं, मैंने देखा नहीं अच्छे से, उसने जो है इस
इमेज को, ट्वीट को जो है यहाँ पे शेयर किया हमारे टेलीग्राम चैनल पे। देखो एक मेन टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे 11,500 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं लोग नहीं, परिवार का सदस्य मानता हूँ इन लोगों को। आप भी जुड़ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। इसके साथ एक हम लोगों ने डिस्कशन ग्रुप भी स्टार्ट किया है इसी में, जहाँ पे आप अपनी बात रख सकते हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो वहाँ पे किसी एक लड़के ने ये स्क्रीनशॉट लगाकर मुझसे पूछा व्हाट अबाउट दिस, इसके बारे में क्या आपका ख्याल है। तो देखिए मेरा ख्याल तो बहुत ही अच्छा है। वो बोलते हैं ना कि दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है वाला, ये ख्याल नहीं है। सरकार यहाँ पे कॉन्क्रीट एविडेंस के साथ जो है आगे बढ़ रही है। सरकार को एनी हाउ, वो बोलते हैं ना कि जब अपने पे बारी आती है तो आदमी ना, जब आग लग जाए घर में तो 5 मिनट में कुआं भी खोद लेता है। खैर ये जो तरकीब है ये बहुत गलत है कि आखिरी वक्त में आप जो है डिसीजन लो, ये बहुत गलत बात है। अगर सरकार पहले ही जेटेट की परीक्षा करा लेती तो इस तरह की कोई भी जो है परेशानी आती ही नहीं। अगर इस सहायक आचार्य के भर्ती पर जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई थी उससे ठीक पहले अगर जेटेट का आयोजन करा लेती तो किसी को भी झारखंड में एक सिंगल व्यक्ति भी खड़ा होकर सरकार के खिलाफ नहीं कुछ बोल पाता, लेकिन सरकार ने किया नहीं। खैर अच्छी बात है कि फाइनली जो है हाईकोर्ट रांची के दबाव में सीटेट वाले को यहाँ पे जो है अलाउ कर दिया गया। तो अच्छी बात है, सीटेट को अलाउ किया गया। लेकिन जो जेटेट पुराने वाले मेरे भाई बहन हैं उन सभी को लग गया बुरा। इनका कहना था कि आप हमें फ्री में नौकरी दे दो, हम लोग एग्जाम भी नहीं देंगे। फाइनली ये एग्जाम देने के लिए तैयार हुए, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और इनका कहना था कि जो सीटेट वाले बंदे हैं ये तो एग्जामिनेशन में मातृभाषा को बिना पास किए हुए आए हैं। अब देखिए जो नया जेटेट है ना, वो बोलते हैं ना, पता नहीं वो सर्कल होता है जिसमें आप जहां से चलना शुरू करते हो वहां पे आखिरी में पहुंच ही जाती हो। इस जेटेट में अगर आप रीजनल लैंग्वेज को हिंदी के तौर पर भी चुन सकते हो। अब मुझे बताओ कि हिंदी को जब आप रीजनल लैंग्वेज के तौर पर चुन सकते हो तो मदर टंग में संथाली, कुरमाली, जो नागपुरी है, पंचपरगनिया है, खोट्ठा है, वो कहाँ आता है। अगर आप चाहते हो कि टैकल करके बच जाओ, यहाँ के मातृभाषा को बिना दिए हुए आप आगे बढ़ सकते हो, तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ सकते हो। देयर इज नो ऑब्स्टिकल, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। तो ऐसे में जो बातें मैंने बताई है, देखो मैं हमेशा से ठोक बजाकर बातें कहता हूँ। कमेंट सेक्शन में जेटेट 2016 वाले गंद मचाने के लिए आते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला है और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा, मैं, आप, हम सभी सर झुकाकर उस फैसले को मानेंगे। अगर सीटेट के खिलाफ फैसला आता है तो भी मैं सर झुकाकर इस फैसले को स्वीकार करूंगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी में हम सभी का विश्वास है। हो सकता है कि हम लोग जो है अगर 3 जजों वाली बेंच से अगर फैसला आता है तो हम लोग आगे 5 बेंच वाले जज के लिए जो है इसे रिव्यू पिटीशन के लिए भी जो है दाखिल कर सकते हैं। अपने हक के लिए हम लोग लड़ेंगे। जो भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखित संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लड़ेंगे, ना कि कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि हो गई हैकड़ी, निकल गई, ये वो फलाना चिलाना, हमें नौकरी दे दो। 8 साल से हम लोग जो है परेशान हैं। भैया आप 8 साल से परेशान हो, सिर्फ आपने टैट परीक्षा पास की है, कोई आईएएस का एग्जामिनेशन आपने पास नहीं किया है। टैट एक टुच्चा सा एग्जाम होता है, मैं बार बार कह रहा हूँ। टैट एग्जामिनेशन पास कर लेना नौकरी की गारंटी नहीं है। पूरे भारत में ये व्यवस्था है। यूपी टैट पास करने वाले लाखों विद्यार्थी यूपी में है, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली है अभी तक। झारखंड में भी बहुत सारे, आप ही लोग जेटेट वाले हो, आपको नौकरी सरकार फ्री में दे दी क्या? तो आप क्यों चाहते हो? सीटेट हर साल लाखों लोग पास करते हैं, तो क्या भारत सरकार जो है उसे नौकरी दे देगी क्या? यूनियन गवर्नमेंट उन्हें नौकरी दे देगी क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड देन रिएक्ट। आप जो है बार बार रिएक्ट कर लेते हो पहले और इससे नुकसान हो जाता है। तो खैर मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आए, ये रिजल्ट पे रोक हटाई जाए और सीटेट के साथ फाइनली न्याय हो और हम लोगों का रिजल्ट जो है जारी किया जाए। सिर्फ हम लोगों का नहीं, जो जेटेट वाले विद्यार्थी हैं उनका और सीटेट वाले विद्यार्थी दोनों का कंबाइन रूप से जो है रिजल्ट जारी हो और हम सभी का जो है बिल्कुल इस विधान सेवा से पहले जो है कल्याण हो जाए, हम लोगों की ज्वाइनिंग आ जाए। जिनका भी सिलेक्शन होगा मेरिट लिस्ट में जो आएंगे उनका सिलेक्शन के साथ जो है फटाफट जो है तैयारी कर ली जाए। वीडियो को यहीं रखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। वीडियो को लाइक करना है आपको, अपने दोस्तों की भी जिसे शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुँचाएँ ताकि और लोग भी जो है चीज़ों को सही वे में समझ पाएँ। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।